तुम एकादशी करते हो कि नहीं करते, ये बताओ। करते हो? बाकी सब नहीं करते? कौन कौन करता है, हाथ उठाओ। बाकी नहीं करते। देखो, व्रतों का राजा एकादशी होता है। आने वाली अभी ज्येष्ठ महीने की एकादशी है। कौन सी एकादशी? कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, अर्थात जिसे कहा जाए तो जो अपार पुण्य फल प्रदान करने वाली और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली वही एकादशी है, अपरा एकादशी। तो एकादशी व्रत सभी करते हैं, नियम जानते हैं ना? एकादशी का नियम जानते हैं। एक दिन पहले से एकादशी में नियम लिया जाता है, अर्थात 10वीं तिथि से ही आपको एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए। आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। पूजा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? तो एकादशी के दिन प्रातः उठ करके सर्वप्रथम स्नान करके और मंदिर की सफाई करके भगवान श्री हरि की और लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन तामसिक भोजन का प्रवेश भी घर में नहीं होना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक चीजों को घर में लाना भी नहीं चाहिए महाराज। और यदि संभव हो सके तो कभी ना पाइए, पर यदि नहीं हो पाता है, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, एकादशी के दिन इन चीजों का आहार नहीं लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इनका सेवन नहीं करना चाहिए। चावल भी इस दिन वर्जित होता है, क्योंकि चावल में पाप का वास होता है, इसलिए चावल नहीं पाना चाहिए। घर में यदि व्रत आप करते हैं और किसी के लिए भी चावल बनता है तो वो व्रती का व्रत भंग हो जाता है, इसलिए घर में इस दिन चावल बनना ही नहीं चाहिए। 10वीं के दिन से एक समय भोजन लेना चाहिए और महाराज उस दिन से ही चावल को त्याग देना चाहिए। 10वीं के दिन से ही चावल नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी व्रत करने वाले हैं उनको 10वीं को रोटी पा करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी में यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, फलाहार लेकर के व्रत कर लीजिए। मान लीजिए कोई ज्यादा ही मजबूर है, रोग है किसी प्रकार का, वृद्ध है या बालक है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक छूट है कि चावल घर में नहीं बनाइए, चावल नहीं पाइए, रोटी पा लीजिए, पूड़ी पा लीजिए, जो भी पाना है वो पा लीजिए, लेकिन महाराज तामसिक भोजन और चावल को नहीं पाना चाहिए। कहते हैं व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन न झूठ बोलना चाहिए, न किसी के साथ छल करना चाहिए, न कपट करना चाहिए। अगर इन चीजों को आप करते हैं तो आपके विचार तामसिक हो गए, आप अपवित्र हो गए, इसलिए व्रत आपका खंडित हो जाएगा। कहा जाता है पूरे दिन भगवान की पूजा अर्चना करें और भगवान का भजन करते हुए ही एकादशी को, अपने मन को भगवान में समर्पित करना चाहिए। और माना जाता है कि अपना एकादशी की कथा, अर्थात जिस भी एकादशी का व्रत करें आप, हर एकादशी का अपना अपना नियम है, हर एकादशी की अपनी अपनी कथा है। तो प्रत्येक एकादशी में व्रत करते हैं तो कथा आवश्यक रूप से सुननी चाहिए ही चाहिए। जो व्रत करने वाला है वो भी सुने, जो नहीं करने वाला है वो भी सुने। और व्रत में कथा सुनना अति आवश्यक माना गया। माना जाता है कि प्राचीन काल में, इस अपरा एकादशी की कथा बता देते हैं आपको, कि प्राचीन काल में 2 भाई थे जो राजा थे। एक का नाम था महीध्वज, दूसरा था वज्रध्वज। जो महीध्वज थे वो बड़े सत्कर्मी और सदाचारी थे, लेकिन जो वज्रध्वज था वो बड़ा ही आताताई और उदंडी था महाराज। राक्षसी वृत्तियां उसके अंदर थी। एक दिन उसने अपने बड़े भाई को मार डाला, महीध्वज का वध कर दिया और वध करके उसे एक जंगली पीपल के नीचे जा करके दफना दिया। उसी पीपल के नीचे ये प्रेत बन करके डोलने लगे, इनकी मुक्ति नहीं हुई। तब धौम्य ऋषि उस स्थान से गुजरे तो धौम्य ऋषि ने इनके जो पिछले इनके जन्म के कार्य थे उन चीजों को अपने ध्यान लगा करके देखा, तो इनको पता चला कि ये कोई ऐसा राजा नहीं, बड़ा ही सात्विक विचारों वाला राजा है, इसलिए इसके साथ तो दुर्गति हुई है महाराज, इसकी सदगति नहीं हो पाई। तो उसकी सदगति के लिए, उसके प्रेत योनि से छूटने के लिए ऋषि धौम्य ने ही अपरा एकादशी का व्रत किया था। और इस एकादशी व्रत का जो पुण्य था वो राजा महीध्वज के निमित्त समर्पित कर दिया था। कहते हैं उसी व्रत के करने से, धौम्य ऋषि के इस व्रत को करने से राजा को साक्षात भगवान के धाम से विमान आया और स्वर्गलोक की भगवत धाम की प्राप्ति हुई थी, मुक्ति मिल गई थी प्रेत योनि से। इसलिए इस व्रत का बड़ा महत्व है। प्रत्येक एकादशी का अपने आप में
बहुत ही बृहद महत्व होता है। हर एकादशी अनंत गुना पुण्य फल जीवन में प्रदान करने वाली, धन धान्य लक्ष्मी हर प्रकार की यदि प्राप्ति करना चाहते हो, हर कामना की पूर्ति करना चाहते हो तो एक एकादशी व्रत कर लो। अर्थात समस्त व्रतों का राजा माना गया है एकादशी, इसलिए इस व्रत का बड़ा महत्व है। अपना एकादशी व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है और इस व्रत को करने वाले को सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसलिए थोड़ी जटिल होती है, हो सके तो निर्जला कर लो, लेकिन जेठ महीना है महाराज, भूख ना लगे पर प्यास तो लगेगी ही लगेगी। तो कहते हैं कि प्यास तो लगेगी ही लगेगी, इसलिए कोई बात नहीं, जलपान करके भी कर लो, फलाहार लेकर के कर लो, लेकिन एकादशी आवश्यक रूप से करो। इस दिन कहा जाता है, माना जाता है कि यदि कोई व्रती व्रत करता है अपना एकादशी का तो असीमित धन और लाभ की पुण्य फल की उसे प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में इस व्रत को करने से गंगा स्नान के समान लाभ मिलता है, पुण्य मिलता है। इसलिए थोड़ा सा जटिल है, प्रयास करिए, अवश्य हो जाएगा। महीने में 2 एकादशी आती हैं, नियम लीजिए, कोई व्रत कर पाए ना कर पाए, एकादशी अवश्य करिए, क्योंकि वैष्णवों की परम धरोहर है, परम धन है एकादशी महाराज, जिससे हरि